चलिए तो थोड़ा बेवाक लहजे में बात किया जाए, क्योंकि जो हाल हमारे सिस्टम का है उसे सहलाने से काम नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं बात किस चीज़ की करने जा रहा हूँ? वो नेताजी, उनकी अय्यासी और हमारी भेड़ चाल। पता है अभी जो न्यूज़ चल रहा है नेपाल और वहाँ के मिनिस्टर साहब पूरे देश को किस तरीके से चला रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे देश के उन तथाकथित माननीयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं। बालेन शाह ने जो किया है वो कोई चमत्कार नहीं, वो एक कॉमन सेंस है। लेकिन हमारे यहाँ तो नेताओं का जमीर और अक्ल दोनों ही चुनाव जीतते ही वीआईपी कोटे में जमा हो जाता है। हमारे यहाँ के मंत्रियों का हाल देखिए, इन्हें अगर 2 बॉडीगार्ड कम मिले तो इनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है। और सड़कें तो इनके बाप की जागीर है, जहाँ एम्बुलेंस में मरीज मर जाएगा पर नेताजी का काफिला नहीं रुकना चाहिए। ये जो लाल नीली बत्ती वाली मानसिकता है ना, ये असल में एक गहरी मानसिक बीमारी है। मतलब समझो ऐसा कि अहंकारी आदमी हमेशा दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करता है, और ये नेता वही कर रहे हैं। हमारे जितने भी नेता लोग हैं जनता को कीड़ा मकोड़ा समझकर अपनी कुर्सी की भूख मिटा रहे हैं। शिक्षा तो ये है नहीं, ये तो गुलामी की फैक्ट्री है। मतलब बालेन शाह ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन कर दिया, खत्म की, और शिक्षा को अपनी भाषा से जोड़ा है। हमारे यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए ऐसा कह सकते हो रॉ मटेरियल तैयार करने की फैक्ट्री बन चुकी है। मतलब जितने युद्ध हैं सड़कों पर झंडा उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जबकि उनकी खुद की बुद्धि का दिवालिया निकल चुका है, या फिर कहो कि दिवाला निकल चुका है। भाई जब तक तुम शिक्षित नहीं सिर्फ साक्षर हो तब तक तुम इन धूर्त नेताओं का चारा बनते रहोगे। तो शिक्षित होना जरूरी है। और ये जो फोटो पॉलिटिक्स आजकल चलता है और अंधभक्ति, बाबा रे बाबा, बालेन शाह ने कहा कि मेरी फोटो मत लगाओ, कहीं मत लगाओ, और हमारे यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक, झोला से लेकर हर पैकेट तक इन नेताओं की थूथन चिपकी होती है, इनकी मुस्कुराहट होती है। मतलब ये हीरो वर्शिपिंग नहीं है, ये सामूहिक मानसिक गुलामी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। हमें काम करने वाला आदमी नहीं, हमें मसीहा चाहिए होता है ताकि हम अपनी जिम्मेदारी उन पर डाल दें। और ये सच बता रहा हूँ, बहुत कड़वा सच है। हमें बालेन शाह जैसे नेता इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम खुद ही घटिया दर्जे के नागरिक है भाई। हमें जाति चाहिए, धर्म चाहिए, मुफ्त की रेवरिया पर अपना वोट बेच देते हैं हम, और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई नायक आकर हमारे जीवन को बचाएगा या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगा। भैया जब तक भारत का आम आदमी अपनी कॉन्शियसनेस मतलब चेतना पर काम नहीं करेगा तब तक ये सफेद पोस्ट लुटेरे ऐसे ही सरकारी खर्चे पर अपनी प्राइवेट ऐश करते रहेंगे। नेताओं की आलोचना तो बहुत आसान है जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, पर असली आलोचना उस सोच की होनी चाहिए जो इन जैसे लोगों को पालती पोसती है। आपने नौकर को मालिक बना रखा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये सड़ा हुआ समाज सड़े हुए ही नेता पैदा करेगा ना। अब फैसला आपका है कि आप नागरिक बनना चाहते हैं या सिर्फ एक वोटर बनना चाहते हैं। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।